हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर किया है। हर्मन हेसी की सिद्धार्थ। हमारे पास इस मतलब क्लासिक कृति कह सकते हैं, इसकी एक गहरी समीक्षा है और आज कोशिश यही रहेगी कि इस समीक्षा के आईने में हम सिद्धार्थ के जो मूल विचार हैं और जो उसकी प्रासंगिकता आज भी है उसको समझें। बिल्कुल। और सिद्धार्थ महज एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे आत्म खोज की यात्रा का एक नक्शा है। हाँ, इसमें जो सवाल उठाए गए हैं, ज्ञान क्या है, शांति कैसे मिलती है, जीवन का अर्थ क्या है, मतलब ये आज भी उतनी ही ताज़े और ज़रूरी लगते हैं मुझे। तो हमारा इरादा यही है कि कहानी के सार को पकड़ें, उन मुख्य संदेशों को सामने लाएं जो इसे इतना खास बनाते हैं। और स्रोत के तौर पर, जैसे मैंने कहा, हमारे पास ये डिटेल समीक्षा है जो इसके कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। और देखिए, शुरुआत ही एक दिलचस्प मोड़ से होती है ना? जो नायक है सिद्धार्थ, वो ज्ञान पाने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, घर, परिवार, सारी परंपराएं। हाँ। यहां तक कि वो उस दौर के सबसे बड़े ज्ञानी गौतम बुद्ध, उनकी शिक्षाओं को भी पूरी तरह अपनाने से इनकार कर देता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत की बात थी उस समय। सही कहा। चलिए तो इसी अनोखी खोज को जरा और गहराई से समझते हैं। हाँ। तो पहले बात करते हैं इस किताब की पृष्ठभूमि के। सिद्धार्थ ये आई 1922 में, जर्मन भाषा में। हर्मन हेस की शायद सबसे जानी मानी रचना है ये। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मूल रूप से एक दार्शनिक उपन्यास है। हेस खुद पूर्वी दर्शन से, खासकर भारतीय आध्यात्मिकता से, मतलब बौद्ध और हिंदू परंपराओं से वो गहरे प्रभावित थे। अच्छा। और वो प्रभाव इस किताब में साफ झलकता है। पर एक बात साफ करनी जरूरी है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कहानी का सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध एक ही हैं? हाँ, ये सवाल आता है। नहीं, कहानी का सिद्धार्थ ऐतिहासिक गौतम बुद्ध नहीं है। वो एक अलग इंसान है जो बुद्ध के समय में ही जी रहा है, पर अपनी सच्चाई, अपने मोक्ष का रास्ता वो खुद तलाश रहा है। अच्छा, चलिए अब उस यात्रा पर चलते हैं सिद्धार्थ की। एक होनहार ब्राह्मण पुत्र है, अपने माहौल के ज्ञान, रीति रिवाजों से संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि असली ज्ञान इन सब से कहीं परे है और इसी बेचैनी में वो अपने दोस्त गोविंदा के साथ घर छोड़ देता है। हाँ, पहला पड़ाव आता है तपस्वियों के साथ। वो सामण्य बन जाते हैं। कठोर तपस्या, उपवास, ध्यान, मतलब शरीर को कष्ट देकर आत्मा को जानने की कोशिश। लेकिन सिद्धार्थ को जल्दी समझ आ जाता है कि भाई सिर्फ इंद्रियों को दबाने से ज्ञान नहीं मिलेगा, ये रास्ता भी मतलब अधूरा है। तो यहाँ से फिर यहीं पर कहानी का एक बहुत अहम, एक निर्णायक मोड़ आता है। गौतम बुद्ध से भेंट। अच्छा। बुद्ध की शांति, उनके उपदेशों का बहुत गहरा असर होता है दोनों पर। गोविंदा तो तुरंत उनका शिष्य बन जाता है। हाँ। लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध का असीम सम्मान करते हुए भी उनके दिखाए मार्ग पर चलने से मना कर देता है। क्यों? उसे लगता है कि ज्ञान या निर्वाण, मतलब जो परम मुक्ति और दुख का अंत है, वो किसी और की शिक्षा से उधार नहीं लिया जा सकता। अच्छा। उसे खुद जीना होता है, खुद अनुभव करना होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उस समय के सबसे बड़े गुरु को एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा कदम था। स्थापित गुरु और जो संगठित धर्म है, उसकी सीमा को पहचानना। सिद्धार्थ ये तय करता है कि उसे अपना शिक्षक खुद बनना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। और इसी निर्णय के साथ वो एक बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़ता है। उल्टी दिशा मतलब वो दुनियादारी में उतर जाता है। अच्छा, सांसारिक जीवन। हाँ, वो सोचता है कि शायद जीवन को पूरी तरह भोगने में ही ज्ञान छिपा हो। वो कमला नाम की एक खूबसूरत गणिका से प्रेम और जीवन के सुख सीखता है और कामस्वामी नाम के एक व्यापारी से धन कमाने की कला, दुनियादारी सीखता है। तो वो सफल होता है इसमें? हाँ, सफल होता है, अमीर बनता है। लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर एक खालीपन महसूस होने लगता है। अच्छा। उसे लगता है कि ये दौलत, ये शोहरत, ये विलासिता, ये सब उसे वो शांति नहीं दे पा रही जिसकी उसे असल में तलाश थी। तो मतलब वो रास्ता भी सही नहीं निकला? बिल्कुल। भौतिकता का नशा उतरता है और उसके साथ आती है गहरी निराशा, मोहभंग। वो सब कुछ छोड़ देता है, इतना हताश हो जाता है कि नदी किनारे पहुंचकर आत्महत्या करने की सोचने लगता है। अरे! लेकिन ठीक उसी वक्त उसे नदी के प्रवाह से एक आवाज सुनाई देती है, ओम की गूंज। ओम? हाँ, जिसे अक्सर ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि माना जाता है। ये आवाज उसे जैसे जगा देती है, उसे जीवन की अखंडता और निरंतरता का एहसास कराती है। अच्छा।
और यहीं उसकी मुलाकात होती है वासुदेव से, एक साधारण नाविक जो चुपचाप नदी की सेवा करता है और जिसने नदी से ही जीवन का सार सीखा है। वासुदेव सिद्धार्थ का दोस्त और एक तरह से मौन गुरु बनता है। तो नदी और वासुदेव ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। और यहीं नदी के किनारे वासुदेव के साथ रहते हुए सिद्धार्थ को आखिरकार वो ज्ञान मिलता है जिसकी उसे तलाश थी। हाँ, वो नदी को सुनना सीखता है, उसके बदलते रूपों को, उसकी गहराइयों को, उसकी निरंतरता को। नदी उसे सिखाती है कि जीवन भी एक प्रवाह है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ बदल रहा है, और हर अनुभव, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वो इसी प्रवाह का हिस्सा है। सही। उसे समझ आता है कि ज्ञान सिद्धांतों में नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी समग्रता में स्वीकार करने में है। बिल्कुल। और ये आत्मज्ञान किसी चमत्कार से नहीं आता, बल्कि उसके जो तमाम अनुभव रहे हैं, तपस्या, प्रेम, व्यापार, पिता बनने का सुख और दुख, इन सब के निचोड़ से आता है वो ज्ञान। वो समझ जाता है कि ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, वो एक अखंड अनुभव है, पूरा जीवन ही ज्ञान है। इस कहानी में वाकई कई गहरे विषय हैं जो परत दर परत खुलते हैं। सबसे पहला तो यही लगता है अपनी राह खुद बनाने का संघर्ष। हाँ, और इसी से जुड़ा है दूसरा विषय, वो जो भौतिकता और सादगी के बीच संतुलन की तलाश है। हाँ, वो दोनों छोड़ देखता है। हाँ, सिद्धार्थ दोनों चरम देखता है, घोर तपस्या भी और असीम भोगविलास भी, लेकिन शांति उसे इन दोनों के बीच में, या शायद इनसे भी परे, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने में मिलती है। ये सिर्फ मध्यम मार्ग वाली बात नहीं है, बल्कि जीवन की हर लहर को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करने की अवस्था है। और नदी का प्रतीकात्मक तो कमाल का है इसमें। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा लगता है कहानी का एक मुख्य पात्र है नदी। सही कहा, नदी समय का, परिवर्तन का और जीवन की एकता का प्रतीक है। वो सिद्धार्थ की अंतिम गुरु बनती है, जो बिना शब्दों के उसे सबसे गहरा ज्ञान देती है। सही। और इन सब को समेटता हुआ जो केंद्रीय विषय है, वो है आत्मखोज की यात्रा। हाँ। बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं है जिसे किसी सीधे रास्ते चलकर पा लिया जाए। यह एक प्रक्रिया है जिसमें भटकना, गलतियां करना, दुख सहना सब शामिल है। हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाता है, हमें पूर्णता के करीब ले जाता है। मतलब सिद्धार्थ की कहानी यही भरोसा दिलाती है कि जीवन को पूरी तरह जीने में ही ज्ञान छिपा है। बिल्कुल। ऐसे की लिखने की शैली की भी बात होनी चाहिए। भाषा बहुत काव्यात्मक है, शांत है और ध्यान खींचने वाली है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन भारतीय ग्रंथ पढ़ रहे हो, उपनिषदों या सूत्रों जैसी लय महसूस होती है उसमें। सही। शैली सरल दिखती है, लेकिन उसमें गहरे दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। ये सीधे उपदेश नहीं देती, बल्कि पाठक को अपने भीतर झांकने और सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, वो शांति और ठहराव भरी शैली कहानी के मूड और उसके संदेश के साथ बिल्कुल मेल खाती है। इस किताब का असर भी बहुत गहरा रहा है और दूर तक। पश्चिम में खासकर 1960 के दशक में, जब वो काउंटर कल्चर आंदोलन चल रहा था, हाँ, और युवा पीढ़ी स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठा रही थी, सिद्धार्थ बहुत लोकप्रिय हुई। बिल्कुल। लोग पूरब की ओर देख रहे थे आध्यात्मिक शांति के लिए, और उन्हें सिद्धार्थ में एक ऐसा नायक मिला जो उनकी अपनी खोज से मिलता जुलता लगा। और इसकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है, बल्कि मुझे तो लगता है शायद बढ़ गई है। कैसे? आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है, जहां बाहरी सफलता और प्रदर्शन पर इतना जोर है, सिद्धार्थ की कहानी हमें भीतर मुड़ने के लिए कहती है। सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस का अभ्यास करने, चीजों से अनासक्त रहने, डिटैचमेंट, हाँ, और आंतरिक शांति खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक खोजियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के गहरे अर्थों को समझना चाहता है। अब अगर हम इस किताब के कुछ खास पहलुओं पर गौर करें, जैसा कि हमारी स्रोत समीक्षा में भी इशारा किया गया है, एक बड़ी खूबी जो पाठक अक्सर महसूस करते हैं वो ये है कि इतने गहरे दार्शनिक विषय को भी हेज ने बहुत सरल और सुलभ तरीके से पेश किया है। हाँ, ये बात तो है। भाषा जटिल नहीं है, कहानी आसानी से समझ आती है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये पाठक को बुनियादी सवालों पर सोचने के लिए उकसाती है। जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्ची खुशी कहाँ है? सफलता किसे कहते हैं? ये सिर्फ कहानी नहीं पढ़वा रही, बल्कि पाठक को एक तरह से आत्ममंथन की प्रक्रिया में शामिल कर रही है। और तीसरी खूबी,
ये पूर्वी दर्शन के विचारों को इतने सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों के साथ, जैसे प्रेम, हानि, मोह, पिता बनने का दर्द, इतनी सहजता से बुनती है कि कहानी किसी भी संस्कृति के पाठक को अपनी सी लगती है। सही कहा, लेकिन हर पाठक का अनुभव तो अलग होता है। कुछ लोगों को, खासकर जिन्हें तेज रफ्तार वाले कथानक पसंद है, उन्हें शायद इसकी गति थोड़ी धीमी लगे। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कहानी का फोकस बाहरी घटनाओं से ज्यादा सिद्धार्थ के आंतरिक बदलावों और विचारों पर है। तो एक्शन कम है, चिंतन ज्यादा है। बिल्कुल। और इसका जो गहरा प्रतीकवाद है, जैसे नदी का प्रतीक, वो कुछ पाठकों को शायद थोड़ा अमूर्त लगे, जिन्हें सीधी सादी कहानी पसंद है। ये किताब थोड़ा धैर्य और चिंतन मांगती है। ये फास्ट फूड की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे चबाकर खाने वाले भोजन की तरह है, जिसका स्वाद और पोषण देर तक रहता है। वाह, क्या बात कही। तो ये कमजोरियां नहीं है, बल्कि किताब की प्रकृति का हिस्सा है, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो क्या कहेंगे? सिद्धार्थ महज एक उपन्यास से कहीं ज्यादा है। यकीनन। ये जीवन जीने की कला पर, अपने भीतर शांति खोजने पर एक कालातीत, मतलब टाइमलेस ध्यान है। निश्चित रूप से ये आत्मखोज की राह पर चलने वाले हर यात्री के लिए एक साथी जैसी है। ये याद दिलाती है कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, भटकना भी सीखने का हिस्सा है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि जवाब बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। बस जरूरत है शांति से सुनने की, जीवन के प्रवाह पर भरोसा करने की। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज के इस दौर में जहां जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन तो हर तरफ से बरस रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या सच्चा ज्ञान, जिसे विजडम कहते हैं, वो उतना ही दुर्लभ होता जा रहा है? सोचने वाली बात है। ऐसे में सिद्धार्थ का ये विचार कि असली ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, क्या ये पहले से भी ज्यादा मायने नहीं रखता? बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये आज के लिए। सोचने वाली बात है।